जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी के और साथियों सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो डायरेक्ट आपको साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन साथियों हिंदी के 37 प्रश्नों में से आपका टारगेट कम से कम 25 से 26 का होना चाहिए। अभी ये साथियों हर हालत में आपको टारगेट पूरा ही पूरा करना है, हर हालत में। यानी कि हिंदी के 37 प्रश्नों में से आप 25 से कम ना कीजिएगा किसी भी हालत में। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। परीक्षा को फतह करने के लिए इस वीडियो को देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिएगा। पहले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं संज्ञा के। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? योग ऋण, ऋण और साथियों यौगिक। ये बात आप लोग क्या करेंगे साथियों, ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आहा, आप आ गए वाक्य में ये आहा शब्द जो है ये साथियों क्या है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों ये क्या है, ये अव्यय है। क्या है साथियों, ये अव्यय है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मुझे बताइए। तो पुल्लिंग की अगर बात करते हैं, नदी आपका नदी कैसी है, स्त्रीलिंग है। पानी कैसा है, पानी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। को से किस कारक का बोध कराता है? देखिए कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म का एक तरीके से बोध कराता है। कर्म कारक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, मुझे बताइए। चलिए, कौन सा वाच्य हो जाएगा साथियों? कर्म वाच्य हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना, संकर शब्द किसे कहा जाता है, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको संकर शब्द कहा जाता है। आंसर आपका अगर है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो सुता कर देंगे साथियों, सुता, ठीक है ना। यानी कि बड़ा आ लगा देंगे। छा वर्ण किसके योग से बनेगा साथियों, मुझे बताइए। देखिए एक तो बनेगा साथियों का से, हलंत वाला, और साथियों शाह से। इसलिए आंसर आपका 8वें का आगे है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। घा का उच्चारण स्थान साथियों क्या है, मुझे बताइए। देखिए का हो, गा हो, खा हो या घा हो, ये सब साथियों कंठ के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें रेखांकित सर्वनाम का प्रकार, मुझे बताइए। यानी कि जो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें कोई शब्द साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई की अगर बात करें, ये तो साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा सर्वनाम हो जाएगा? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि लड़का पेड़ से गिरा। अब लड़का पेड़ से अलगा हुआ, लड़के का पेड़ से अलगाव हुआ है, और अलगाव है और साथियों से आ रहा है, इसलिए अपादान कारक यहाँ पर आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पापी में साथियों कौन सा विशेषण है, मुझे बताइए। देखिए ये आदमी का एक विशेषता बताई जा रही है कि कैसा आदमी है, पापी आदमी है। और इसकी अगर बात करें, आदमी का एक गुण भी बताया जा रहा है। तो कुल मिला के साथियों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में आशीर्वाद लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए समास का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। समास की अगर बात करें तो समास का मतलब संक्षेप होता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीही समास का साथियों उदाहरण है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, जो दशानन शब्द है इसमें कैसा समास है, तो इसमें बहुब्रीही समास है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें, सारंग को पपीहा कहा जाता है, कामदेव कहा जाता है, राजहंस कहा जाता है, लेकिन शहद नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत में पड़ना नहीं, बहुत हैरान होना नहीं, आश्चर्य करना, बिल्कुल साथ। यानी कि 17 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है। देखिए वायु को अनिल भी कहते हैं, मारुत भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, लेकिन समर नहीं कहते हैं। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को साथियों छाटिए। देखिए तूती बोलने का क्या मतलब? विरक्त होना होता है। ढेर करने का मतलब क्या? हरा देना होता है, बिल्कुल। डंके की चोट पर मतलब होता है स्पष्ट शब्दों में कह देना, बिल्कुल। जहर की पुड़िया का मतलब होता है धोखेबाज, बिल्कुल। देखिए तूती बोलने का मतलब विरक्त होना नहीं होता है। तो अनुचित जोड़ा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर साथियों काले अक्षर का पर्यायवाची आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। झंडे का मेरे हिसाब से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
पर्यायवाची छाटिए। तो एक तरीके से अगर बात करें दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए, मुझे बताइए। चलिए, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जो होगा वो झंडे को ध्वज कहते हैं, पताका कहते हैं, सेतु कहते हैं, लेकिन विमान नहीं कहते हैं। यहाँ पर ये होना चाहिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है झंडे का। निम्नलिखित में से ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है साथियों, बताइए। तो क्या है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, असमंजस है, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ना समझ को उपदेश देना, यानी कि अंधे को दीपक दिखाने के बराबर है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति बताइए। होनहार बीरवान के हो चीकने पात नहीं साथियों, जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। बिल्कुल साथियों, देखिए जर का मतलब होता है पैसा, अगर पैसा है तो नर, नर का मतलब आदमी, अगर पैसा है तो वो आदमी है, नहीं तो क्या है, वो खंडहर एक तरीके से है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अवनी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि कौटिल्य का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो कौटिल्य का विलोम की अगर बात करते हैं तो आर्जव की अगर बात करें, ये साथियों कौटिल्य का विलोम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का साथियों चयन आपको करना है। देखिए इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ग्रंथ का निर्माण नहीं किया जाता है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, या मैं तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ठीक है ना। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर शुद्ध वाक्य का बात करें तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। बाकी सभी में कुछ ना कुछ साथियों मिस्टेक लग रही है। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद साथियों इसमें से क्या होगा। देखिए एक तो हो जाएगा आपका सत्य और एक हो जाएगा शास्त्र। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पवन का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। तो पवन की अगर बात करें कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। शोक किस रस का स्थायी भाव है साथियों, मुझे बताइए। तो शोक की अगर बात करते हैं, ये तो करुण रस का स्थायी भाव है। किसका, करुण रस का स्थायी भाव है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या साथियों कितनी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गणों, छंद से संबंधित गणों की जो संख्या है वो 8 है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, तो ये साथियों अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है। इसकी अगर बात करते हैं, ये आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। यानी कि यमक जो है ना, ये अर्थ अलंकार नहीं है बल्कि शब्द अलंकार है। आंसर जिनका बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें से कौन से ऑप्शन में है, मुझे बताइए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर भी होगा वहां पर मानो, मनहु, मनो ऐसे करके शब्द आएंगे। तो ये है सरस ओस की बूंद, या है मंजुन मोती। इसमें ऐसा कोई शब्द आया तो नहीं आया। मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, यहाँ पर साथियों है मानो। तो कुल मिला के ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। तो अन्याय की जगह को क्या कहा जाता है साथियों, अंधेर नगरी ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद का उपनाम क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आगे, तो आगे क्या आ जाएगा साथियों, इनका एक तरीके से उपनाम हो जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहारी की क्या प्रसिद्ध हैं। आपने बिहारी के क्या पढ़ रखे हैं, कवित्त, सवैया, पद, या साथियों दोहे। तो आपने बिहारी के साथियों दोहे पढ़ रखे होंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो साथियों किस भाषा में की, आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा में की। किस भाषा में की साथियों, ब्रज भाषा में की। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है साथियों, मुझे बताइए। साथियों एक चैनल अपना है टारगेट सिलेक्शन, टारगेट सिलेक्शन पर रोज रात लाइव 8 बजे साथियों क्लास होती है। उस एक क्लास में मैं आपको हिंदी भी पढ़ाता हूँ, जीके जीएस भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। यानी कि 1 घंटे में चारों विषयों का निचोड़ देखते हैं। चारों विषयों से संबंधित जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं साथियों करवाता हूं। तो आप यूट्यूब पर साथियों रोजाना रात 8 बजे सर्च करेंगे टारगेट सिलेक्शन पर, और उस चैनल पर आ जाएंगे। लाइव क्लास साथियों चलती हुई आपको मिलेगी। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों
यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं देखिए कि रामचंद्र शुक्ल की है तो बिल्कुल साथियों चिंतामणि किसका निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम साथियों क्या है मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों इसको तो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था, तो ये तो साथियों पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए मौखरी शासकों की राजधानी साथियों क्या है मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कन्नौज जो है ना ये मौखरी शासकों की राजधानी है। उसके बाद देखिए सूफी सिलसिला संप्रदाय किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये इस्लाम से संबंधित है। आंसर आपका सी के साथ। फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले सूफी कौन थे साथियों, तो इनका नाम था शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहया मनेरी और ये फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले सूफी थे। उसके बाद देखिए दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था साथियों बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिर्र अकबर के नाम से, यानी कि दारा शिकोह ने सिर्र अकबर शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है साथियों, इसके अंतर्गत पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई थी। अब नहीं हुई थी तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 साथियों किसके बारे में कहते हैं, ये अल्पसंख्यकों के बारे में कहते हैं। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करते हैं, तो ये इनका किसका काम होता है, ये तो राष्ट्रपति का काम होता है। किसका काम होता है साथियों, राष्ट्रपति का काम होता है। जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों बताइए फटाफट। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है, तो दो सदन है एक तरीके से, विधानसभा विधान परिषद। ऊपरी सदन है विधान परिषद, निचला सदन है विधानसभा। उसके बाद देखिए सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ये सुपरनोवा आखिर क्या है, तो सुपरनोवा आखिर क्या है साथियों, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो ये एक मृतप्राय तारा है। क्या है साथियों, ये एक मृतप्राय तारा ही, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पृथ्वी के निकटतम जो खगोलीय पिंड है ये क्या है साथियों, एक तरीके से चंद्रमा ही तो कहेंगे। जो पृथ्वी के निकट जो खगोलीय पिंड है क्या है, वो चंद्रमा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है मुझे बताइए। तो ये जम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, जम्बेजी नदी पर स्थित है। आंसर आपका ए के साथ। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मुझे बताइए। तो सबसे देखिए विश्व की अगर बात करें सबसे ऊंचे बांध की, तो सबसे ऊंचा बांध रोगुंसकी बांध है जो ताजिकिस्तान में है। उसके बाद देखिए कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें जो आपका सेंट लुइस है ना, ये शहर मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद देखिए बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर है बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों डैन्यूब नदी की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बुडापेस्ट शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथ क्या है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों चौथ आखिर क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर है, इस भूमि कर को साथियों चौथ कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये आखिर साथियों क्या है बताइए। चलिए तो ये एक अधिनियम है, और कैसा अधिनियम है, ये एक नियामक अधिनियम है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए देवदास उपन्यासकार के रचनाकार कौन है साथियों बताइए। तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर बात करते हैं तो ये देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि साथियों कौन सी है मुझे बताइए। चलिए
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कि सदिश राशि कौन सी है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये आपकी सदिश राशि है, बाकी सारी अदिश राशियां हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है रॉकेट किस सिद्धांत पर, क्या साथियों रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। तो ये तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी साथियों बताइए। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं साथियों, क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आंसर आपका सी के साथ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, एच वॉन्ट हॉफ को दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो अगर बात करते हैं कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, बाकी सारे हैं। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, तो एक घटक साथियों हमेशा होता है मरकरी, जिसको कहते हैं। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। फ्यूज तार किससे बनता है साथियों बताइए। इसमें से कौन कौन सी वो धातु है जिससे फ्यूज तार बनता है, तो मैं कहूंगा टिन एल्यूमिनियम के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है। धान का खैरा रोग साथियों किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए अमीबा क्या है साथियों, इसको मतलब अमीबा का मतलब क्या, तैरना, बदलना, दौड़ना या लुप्त होना। तो चेंज की अगर बात करें, इनके बदलने की अगर बात करें, अमीबा इसको कहते हैं। अनोक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है साथियों बताइए। तो अगर बात करें साथियों शर्करा किण्वन कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए स्पैकुला किस अंग की हड्डी है, ये किस अंग की हड्डी है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वक्ष की हड्डी है, किसकी, वक्ष की हड्डी है। हैजा क्या है साथियों, मतलब हैजा जो होता है ना, ये बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, तो ये तो साथियों किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणुओं से होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किस हार्मोन की कमी से मिक्सेडिमा रोग होता है साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कि किसकी कमी से, तो मैं कहूंगा थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडिमा रोग होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों क्या आपका स्कोर रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।